फैक्ट्री में काम करता था। पिता अब इस दुनिया में थे नहीं और बहन की शादी हो चुकी थी। माँ, ये लो मेरी आज की कमाई। मोहन बेटा, तू कितनी मेहनत करता है। कितनी बार बोला है समय पर रोटी खाया कर, अपना ख्याल रखा कर बेटा। आज तू दोपहर में रोटी खाने घर क्यों नहीं आया? माँ, आज बहुत काम था। जैसे ही आने लगा माल के ट्रक आ गए और मुझे समय ही नहीं मिला। सेठ जी भी हम मजदूरों पर सारा काम छोड़कर जल्दी फैक्ट्री से चले गए थे। नमस्ते गायत्री बहन, कैसी हो? आओ आओ सुशीला, बैठो। ये लो, मुंह मीठा करो। मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है। बड़ी सुंदर पतली बहू ढूंढ कर लाई हूँ अपने बेटे के लिए। अच्छा, चलती हूँ, और भी घरों में मिठाई बांटने जाना है। मोहन, सुशीला का लड़का किशन तेरे से 4 दिन छोटा है। देख ले, उसका भी रिश्ता पक्का हो गया है। पता नहीं मुझे बहू का सुख कब मिलेगा। माँ, अभी तो मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोच सकता। सेठ जी का कोई भरोसा नहीं, कब किसे नौकरी से निकाल दें। और तुम्हें तो पता है ना, विद्या दीदी की शादी के लिए बापू ने जो कर्जा लिया था अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। पहले एक बार सारा कर्जा उतार दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। विद्या से याद आया, कल तू विद्या के घर चला जा। वो बोल रही थी कुछ दिन मेरे पास रहने आएगी, तू उसे ले आ। ठीक है, कल सुबह ही चला जाऊंगा। अगले दिन मोहन अपनी बहन को लेने चला जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर जाती है। ठेले के आसपास कुछ गुंडे खड़े लड़ाई कर रहे थे। ओ सुनो बाहुबली पानी पूरी वाली, कल तक तेरा ठेला यहाँ से नहीं उठाना तो हम तुझे उठा कर ले जाएंगे। समझा ले बुड्ढे अपनी लड़की को बे। गुस्से में गुंडे उस लड़की को धमकी देकर चले गए। मोहन उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की और उसका पिता अभी भी रो रहे थे। अब अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग कौन थे और आपको क्यों तंग कर रहे थे? मेरा नाम चंचल है, ये मेरे पिताजी हैं। मैं देखने में पहलवान जैसी लगती हूँ, इसलिए बचपन से ही लोग मुझे बाहुबली के नाम से पुकारते हैं। मेरे बापू बहुत समय तक मजदूरी करते रहे, पर उम्र की वजह से वो मजदूरी नहीं कर पाते, इसलिए घर चलाने के लिए मैंने कुछ समय पहले ही पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू किया। अब ये गुंडे जबरदस्ती मेरे से हफ्ता मांगने आते हैं और मैं देने से इनकार करूं तो मुझे कहते हैं कि वो यहाँ से मेरा ठेला हटा देंगे। क्या करें बेटा, इन गुंडों के आगे कोई नहीं बोल सकता, और फिर लड़की जात कहाँ तक उनसे लड़ेगी। देखो चंचल, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। तुम्हें उनका मुकाबला करना चाहिए, और भगवान ने तो तुम्हें ताकतवर शरीर दिया है जिसकी सहायता से तुम इन गुंडों को हरा सकती हो। बस कोशिश करने की देर है। तुम इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करो, देखना ये सीधे हो जाएंगे। मोहन की हिम्मत देने पर चंचल उसके साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी सारी परेशानी बताती है। अगले दिन जब वो गुंडे आते हैं तो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। क्या बात है, तूने अभी तक ठेला नहीं हटाया? अरे अब हम तुझे बताते हैं, बहुत गुंडागर्दी फैला रखी है तूने। यहाँ अब जो भी गुंडागर्दी करनी हो पुलिस स्टेशन में चलकर करना। चल, इस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। चंचल की हिम्मत देखकर और भी दुकानदार वहाँ आ जाते हैं। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए, हम इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। हम गरीबों का जीना दुश्वार किया हुआ है इन गुंडों ने। तुम सबकी इतनी हिम्मत है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा चंचल, देख लूंगा तुम्हें मैं। अरे चुप खड़ा हो, ले आया धमकी देने वाला। अरे ले चलो इन सबको। पुलिस गुंडों को पकड़ कर ले जाती है। आज जो भी हिम्मत मुझ में आई है इन्हीं के कारण आई है। मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके कारण ही हम सब भी हिम्मत कर पाए हैं। मोहन उस समय चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बहन को वापस छोड़ने आता है। सोच रहा हूँ चंचल से मिलता चलूं, कई दिन से उससे मिला नहीं। सब ठीक ही हो, बेचारे बड़े भले लोग हैं। मोहन चंचल के ठेले पर पहुँचता है, पर पानीपुरी का ठेला वहाँ नहीं था। भैया, यहाँ बाहुबली पानीपुरी वाली ठेला लगाती थी, वो ठेला दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया, चंचल के पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। बेचारी अकेली लड़की है, अब राम ही जाने कौन उसका साथ देगा। व्यक्ति की बातों को सुनकर मोहन को बहुत दुख पहुंचता है। वो चंचल के घर जाता है। चंचल मोहन को देखकर बहुत रोती है। चंचल, आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम दुनिया में अकेली नहीं हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तो देखने में अच्छी भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ शादी करोगे तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं चंचल, तुम देखने में बहुत सुंदर हो। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मोहन की बातें सुनकर चंचल को मानो नई जिंदगी मिल गई थी।
मोहन अपनी माँ से चंचल को मिलवाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। चंचल बहुत अच्छी थी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती थी, पर शादी के तुरंत बाद ही मोहन का काम बंद हो गया और सेठ ने बहुत से लड़कों को काम से निकाल दिया। इस कारण मोहन बहुत परेशान हो गया। ये तो सेठ जी की बहुत गलत बात है, बिना कुछ कहे सुने ऐसे कैसे नौकरी से निकाल दिया। ओह, अब घर कैसे चलेगा। सुनो, मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रही थी कि क्यों ना मैं अपना पानी पूरी का ठेला फिर से चालू करूं। हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो जल्दी ही काम बढ़ा लेंगे और अच्छा मुनाफा हो जाएगा। चंचल, मुझे तो इस काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। चंचल की मेहनत रंग लाती है और वो मोहन के कहने पर अपने ही नाम से दोबारा कुछ ही दिनों में बाहुबली पानीपुरी वाली के नाम से पानीपुरी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। दूर दूर से लोग मोहन और चंचल के ठेले पर आते थे। मोहन भी चंचल का साथ पाकर खुश था। ग्राहक चंचल और मोहन की जोड़ी को देखकर बहुत खुश होते थे और खासकर उस जोड़ी के आपसी मेल और प्यार को देखकर ही उस ठेले पर आते थे। धीरे धीरे चंचल और मोहन ने अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी और चंचल के आने से मोहन की किस्मत ही पलट गई और परिवार में ढेर सारी खुशियां आ गई। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी जगी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, तो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता
और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी। अरे, अब चंपा कहाँ है? उसे पानीपुरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है, आप मेरे लिए पानीपुरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानीपुरी खाने चल देते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानीपुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो। है सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानीपुरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है। वाह, मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानीपुरी खाते हैं। काका, आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानीपुरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानीपुरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे करा रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है, वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा, आप कहाँ हैं?
खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पूरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानी पूरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहाँ मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानी पूरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पूरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पूरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानी पूरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानी पूरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपानगर रख दिया। ढोलकपुर नामक गांव में सरिता नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। सरिता की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। सरिता के पिता दीनानाथ ढोलकपुर में रंगीन पानीपुरी वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी पूरे ढोलकपुर और आसपास के गांव में बहुत मशहूर थी। बाबा, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ ग्राहक पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे गांव से कुछ लोग पानी पूरी खाने आए थे तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानी पूरी बनाता हूँ।
तो इसी वजह से वो सुनते सुनते मेरे ठेले पर आ गए थे। अब उन्होंने तो इतनी तारीफ कर दी कि मैं तो खैर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बनाई हुई रंगीन पानी पूरी लोगों को पसंद आ रही है। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब कोई काम ईमानदारी से करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। अच्छा, अब मैंने रोटी खा ली है, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। दीनानाथ रोजाना ही अपना रंगीन पानी पूरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि लोगों की भीड़ लगनी शुरू। अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना, और हाँ, लाल हरी पीली नीली हर स्वाद की पानी पूरी खिला दो। हाँ। अरे कुसुम, चल ना, रंगीन पानी पूरी खाते हैं। दीनानाथ जी, हम दोनों को खट्टी पानी पूरी खिलाना। दीनानाथ जी, मैं जब भी आपके गांव आती हूँ ये रंगीन पानी पूरी जरूर खाकर जाती हूँ। सब ईश्वर की कृपा है बहन जी। दीनानाथ अभी सबको पानी पूरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी सरिता चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बेटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम न रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की। अरे, ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल नीली हरी पीली हर तरह की पानी पूरी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रंगीन पानी पूरी तो दिखने में भी बहुत कमाल है। अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। सरिता उस लड़के को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में दीनानाथ भी चाय पीकर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा, इन्हें मैंने पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो, मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बेटिया, तू घर जा और ध्यान से जाना। अच्छा, तो ये पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊँ। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरा नाम मंगल है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मंगल बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन मंगल दोबारा दीनानाथ के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? बेटा, मुझे ठेले से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। मंगल दीनानाथ के ठेले पर काम करने लगता है। दीनानाथ मंगल को रंगीन पानी पूरी बनानी सिखा देता है। एक दिन, क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मंगल बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मंगल बेटा, मेरी सरिता से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी सरिता का हाथ थामोगे? सरिता फूट फूट कर रोने लगती है। दीनानाथ मरते समय अपनी बेटी सरिता का हाथ मंगल के हाथ में दे जाता है। सरिता और मंगल शादी कर लेते हैं। दीनानाथ तो था नहीं, तो उसका रंगीन पानी पूरी का ठेला अब मंगल लगाने लगा था। दीनानाथ का दामाद बिल्कुल उसी की तरह बढ़िया स्वाद के रंगीन पानी पूरी बनाता है। हाँ, स्वाद में भी बिल्कुल फर्क नहीं है। हाँ। अरे भाई, दीनानाथ ने इससे पहले ही रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा दिया था। हमने कई बार इसे दीनानाथ के साथ काम करते हुए देखा है। मंगल की कमाई बहुत ही अच्छी होती थी। ये देखकर मंगल के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? अब सरिता, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है। बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से खाते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। कब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा करेंगे? हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो सरिता, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे, और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। लोगों को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है, पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो, ये गलत है। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो, और ना कुछ तुमने पैसा जोड़ा। दुनिया को देखो, बेईमानी कर करके आगे बढ़ रही है। अब अच्छा नहीं कमाऊंगा तो सारी जिंदगी थोड़े में ही गुजारा करना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मंगल सरिता की एक नहीं सुनता। वो रंगीन पानी पूरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। भैया, ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं। ये तो बहुत बेस्वादी है।
रहने दो भैया, और मत दो। सारा मुंह खराब हो गया। मंगल के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई। वो बहुत निराश हो गया। मंगल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने लालच किया था। मुझसे गलती हो गई सरिता। मैंने बाबूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच का फल मिल गया। पर अब मैं क्या करूं सरिता? मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि आप अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप फिर से वही पानी पूरी बनाना शुरू करो जैसी बाबा आपको सिखा कर गए थे। क्या तुम्हें लगता है ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट बेचना। देखना